1947 में एक नए भारत का उदय हुआ। इस समय देश में प्रगति के लिए निरंतर प्रयास हो रहे थे। सभी क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा दिया जा रहा था। इनमें से एक था टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर। आजादी के समय देश में 82,000 टेलीफोन कनेक्शन थे, जिन्हें बढ़ाने के लिए जरूरत थी सही नीति और क्रमवार प्रगति की, जिसके लिए सरकार द्वारा टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में कई बड़े संस्थानों की नींव रखी गई। 80 के दशक में कनेक्टिविटी में सुधार के लिए कई तकनीकी पहल की गई। फिर भी एक टेलीफोन कनेक्शन लगने में सालों का समय लग जाता था। 1984 में C.DOT की स्थापना एक छोटे रूरल ऑटोमेटिक एक्सचेंज को विकसित करने के लिए एक R&D इंस्टीट्यूशन के रूप में की गई। इसके साथ कई और महत्वपूर्ण निर्णयों से देश में कनेक्टिविटी को विस्तार मिला और पूरे देश में लाखों PCO बूथ खुले। 90 का दशक भी टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के लिए कई मायनों में विकास कार्यों से भरा रहा। 1994 में टेलीकॉम सेक्टर को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोल दिया गया। 1995 में पहली बार मोबाइल फोन से कॉल किया गया। SMS और इंटरनेट की शुरुआत हुई। लेकिन बावजूद इसके टेलीफोन ग्राहकों की संख्या 1999 तक सिर्फ 2.8 करोड़ तक ही पहुंच पाई थी, जिसे बढ़ाने के लिए श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नई दूर संचार नीति 1999 के माध्यम से फिक्स्ड लाइसेंस्ड फी को रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल में बदलकर एक बड़ा सुधार किया। दूर संचार के क्षेत्र में हम जो सुधार ला रहे हैं, इससे देश के सभी भागों में सस्ते से सस्ते दाम में टेलीफोन, मोबाइल फोन तथा इंटरनेट की सुविधाएं मुहैया कराई जा सकेंगी। इन सभी निर्णयों से अगले 12 सालों में टेली डेंसिटी 3% से बढ़कर 70% तक पहुंच गई। इस दौरान 2008 में 3G कॉलिंग और डेटा सेवाओं की शुरुआत भी हुई।